आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल को। जैसे कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली हम शेप और साइज के बारे में बात करते हैं। तो ये शेप क्या है, देन ऑल्सो साइज क्या होता है। जैसे हम किसी भी एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के साथ उसको कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल टू ट्रायंगल हुआ, इसी को ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन में शेप बोला जाएगा। मतलब अगर एक फिगर ट्रायंगल होगा तो उसको कॉन्ग्रुएंस भी हम ट्रायंगल से ही कर सकते हैं। एक स्क्वायर होगा तो उसका कॉन्ग्रुएंसी स्क्वायर से ही किया जा सकता है। अगर कोई सर्कल होगा तो उसको अगर कॉन्ग्रुएंस करना है तो हम सर्कल से ही उसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और हमारे पास ये दूसरा ट्रायंगल है। इनका अगर नेमिंग कर लिया जाए ABC और इसको अगर हम PQR बोल दें तो पहले बात हम ये देखेंगे शेप के बारे में। हमारे पास ये फर्स्ट फिगर भी ट्रायंगल है, हमारा ये सेकंड फिगर भी ट्रायंगल है, तो इसका जो एक्चुअल शेप है वो दोनों इक्विवेलेंट है, एक जैसा है। अब बात करेंगे हम साइज के बारे में। तो हमने कहा कि अगर हमारा ये जो AB लेंथ का जो साइड है अगर हमारे QR के इक्वल हो और हमारा ये जो BC लेंथ का जो साइड है वो इस QR के इक्वल हो, देन ऑल्सो ये जो AC लेंथ का जो हमारा साइड है वो इस PR के इक्वल हो, तो हम इस ट्रायंगल को ऐसे उठा करके हम इस पे अगर लगा दें तो सेम टू सेम एक जैसा कॉपी हो जाएगा और वो एक दूसरे का जीरोक्स समझा जाएगा। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंस हो जाता है और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। इस ट्रायंगल को उठा के हम इस पे चिपका सकते हैं, इस ट्रायंगल को उठा के हम इस पे चिपका सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो साइज भी होता है वो इक्विवेलेंट होता है, इक्वल ही होता है। तो अगर हमारा फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उसका सिंबल होता है ट्रायंगल ABC, पहले इक्वल, फिर ऐसा हम साइन बनाएंगे और हमारा ट्रायंगल जो PQR है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ। ऐसा बोला जाता है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जैसे हमारे पास ABC जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल PQR से फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल का अगर हूबहू फोटोकॉपी है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे। देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, हमारा ये जो एंगल है वो इस एंगल की इक्वल होगा। ये हमेशा इस बात पर डिफाइन होगा कि हमने इसमें ऑर्डर क्या लिखा है। तो एंगल A जो है मेरे पास वो एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B जो है हमारे पास एंगल B वो एंगल Q के इक्वल होगा, देन ऑल्सो एंगल C जो है हमारे पास वो एंगल R के इक्वल होगा। ये तो एंगल के रेस्पेक्ट में मैंने बातें लिखा। अगर साइड के रेस्पेक्ट में लिखा जाए तो साइड्स भी इक्वल ही होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे AB जो साइड है मेरा AB ऑलवेज इज इक्वल टू देन PQ और ऑल्सो BC जो हमारे पास साइड है वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास QR के इक्वल होगा। और हमारे पास AC जो साइड है AC वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास PR के इक्वल हो जाएगा। तो इसको कॉन्ग्रुएंसी बोला जाता है। अब कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स हैं, जिस रूल्स के द्वारा, जिस क्राइटेरिया के द्वारा किसी भी ट्रायंगल टू ट्रायंगल हम उसको कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। जिसमें सबसे पहला कॉन्ग्रुएंसी का रूल आता है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। नंबर सेकंड होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। नंबर थर्ड होता है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और इसी के कोरोलरी में, मतलब इसी का टाइप्स में, इसी के फंक्शन में एक और आएगा आपका एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। और नंबर फोर्थ जो होता है आपका RHS, जिसमें होता है आपका राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो इतने रूल्स का हम यूज करके किसी भी एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक मेजरली और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल और हमारे पास ये PQR ट्रायंगल दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके रेस्पेक्ट में अगर इसके अंदर एक सर्कल बनाया जाए, देन ऑल्सो इसके भी अंदर एक सर्कल बनाया जाए, तो इसका अगर रेडियस R होगा देन ऑल्सो इसका भी रेडियस R ही होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट थे। तो अगर हम अंदर सर्कल बनाएंगे तो अगर फर्स्ट का रेडियस पता है तो कॉन्ग्रुएंट सेकंड ट्रायंगल का भी हम उसके इनसाइड जो सर्कल बनाए उसका रेडियस बता सकते हैं। देन ऑल्सो अगर ऐसा भी एक सर्कल बाहर बनाया जाए, अच्छा जो बाहर जो सर्कल बनता है उसको सर्कम सर्कल और जो अंदर बनता है उसको इन सर्कल बोला जाता है। और इसी के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पे भी बाहर हमने सर्कल बनाया तो अगर इसका रेडियस कैपिटल R है और तो इसका भी रेडियस हमारा कैपिटल R ही मिलता है। चलिए अब हम आगे समझते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को।
सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स समझने के लिए जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी समझा, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में भी दो इंपॉर्टेंट रोल होगा, एक तो शेप का, देन ऑल्सो एक साइज का। जैसे ही हमने शेप के बारे में कॉन्ग्रुएंसी में बताया था कि जो फिगर का ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन है, एक ट्रायंगल को हमने दूसरे ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट किया था, सेम टू सेम हम एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के साथ सिमिलर कर सकते हैं। एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से ही सिमिलर होगा, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। एक सर्कल को हम दूसरे सर्कल के साथ ही जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट किया था, तो उसी तरह हम सिमिलर भी एक्चुअल कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो दोनों फिगर को हम सिमिलर करने वाले हैं, उसका शेप इक्विवेलेंट होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, और हमारा जो साइज होगा वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। तो इस बात को हम कैसे समझेंगे, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक छोटा सा ट्रायंगल है यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल है, और मान लीजिए इस ट्रायंगल को मैंने नेमिंग किया ABC, और इस ट्रायंगल को हमने नेमिंग किया PQR, और हमने ऐसा बोला कि ट्रायंगल ABC जो है, ABC, ये हमारा सिमिलर है ट्रायंगल PQR से। अगर आपसे कोई बोलता है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो अपने दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। इफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल सिमिलर टू ईच अदर, देन corresponding angles are equal and corresponding sides are प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ही होगा। जैसे हमारे पास हमने बोला ABC, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं, सिमिलैरिटी पढ़ते हैं, तो ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल होगा। ये एंगल A जो होगा मेरे पास एंगल P के इक्वल होगा। B जो एंगल होगा वो Q के इक्वल होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C जो होगा हमारे पास वो एंगल R के इक्वल होगा। तो ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये हमको समझना पड़ेगा। हम यहाँ ये लिख सकते हैं सबसे पहली बात में कि एंगल A जो होगा वो एंगल P के इक्वल होगा, एंड ऑल्सो एंगल B जो होगा एंगल Q के इक्वल होगा, और एंगल C जो होगा मेरे पास एंगल R के इक्वल होगा। और सेकंड बात हम ये समझने वाले हैं कि जो हमारे साइड्स होंगे प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे हम लिखेंगे AB बाई, और यहाँ पे हमारा कौन सा साइड है आप देखिए तो कॉरेस्पॉन्डिंग PQ है। देन ऑल्सो हमने लिखा BC, तो BC बाई, यहाँ पे कौन सा साइड हो जाएगा हमारे पास QR इज इक्वल टू, फिर हमने लिखा AC, देन ऑल्सो यहाँ पे हो जाएगा PR, हम लिखेंगे AC बाई PR। प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये है कि जो रेशियो वैल्यू फर्स्ट देगा वही रेशियो वैल्यू सेकंड देगा, वही रेशियो वैल्यू थर्ड देगा। आप ऐसा समझ सकते हैं क्या कि कोई फिगर था और उस फिगर के कॉरेस्पॉन्ड उसको बनाया गया है। जैसे अगर मान लीजिए हमारा ये जो AB अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का है, तो इसको अगर हम 6 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये इसका कितना टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम अगर इस BC को हम यहाँ पे लेते हैं 3 सेंटीमीटर, तो इसका ये भी 3 टाइम्स होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर तो इसको 9 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। फिर इस वाले साइड को अगर हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं तो इस वाले को भी हमको कितना लेना होगा, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम जो सिमिलैरिटी प्रोसेस लगाते हैं, इसमें अगर हम देखें रेशियो वैल्यू को अगर कंपेयर करें जैसे AB बाई PQ को, तो ये हो जाएगा 2 बाई कितना हो जाएगा आपका, तो 2 बाई 6 इज इक्वल टू, देन ऑल्सो ये वाला बात करेंगे तो हो जाएगा 3 बाई, ये वैल्यू हो जाएगा 9 इज इक्वल टू, देन 4 और बाई कितना हो जाएगा आपका देखो तो 12। ये कैंसिल आउट अगर आप कर देते हो और रेशियो प्रोपोर्शनल हुए और रेशियो का वैल्यू जो आया हुआ आपका क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम ये सीखेंगे कि अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से सिमिलर होता है तो कौन कौन से प्रोसेस का हम यूज एक्चुअल करेंगे, वो कौन कौन से सिमिलैरिटी के रूल्स होंगे। इसमें फर्स्ट रूल्स हम ये सीधे देखेंगे कि हमारा सबसे फर्स्ट रूल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन में अप्लाई होता है, वो होता है आपका एंगल सिमिलैरिटी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में एंगल सिमिलैरिटी भी बोला जाता है। इसको हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कैसे होगा। जैसे मान लीजिए हमने एक रैंडम ट्रायंगल लिया और हमारे पास ये भी एक रैंडम ट्रायंगल है, और हमने कहा क्या कि ये वाला जो मेरा एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, देन ऑल्सो ये वाला जो मेरा एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। मैंने इसको नेमिंग कर दिया ABC, देन ऑल्सो इसको मैंने बोला PQR। तो हमने आपको जैसा बताया था कि सिमिलैरिटी हो या कॉन्ग्रुएंसी हो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को हम यहाँ पे आपको बताते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि अगर ये वाला एंगल इस एंगल के ऊपर, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये वाला एंगल मेरा थीटा है, अगर ये थीटा है तो इस वाले को भी क्या होना पड़ेगा, थीटा होना पड़ेगा। ऑल्सो अगर इस वाले एंगल को हम अल्फा कहते हैं तो क्या बताइए इस एंगल को भी अल्फा होना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास एक एंगल अल्फा है और एक एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना आएगा, तो इसको तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से बता सकते हैं कि सर पूरा एंगल 180 डिग्री होता है माइनस, और इन दोनों को ऐड करके हम माइनस कर लेते हैं। तो बताइए थीटा प्लस अल्फा होगा कि नहीं होगा, होगा सर। फिर हम इस वाले एंगल के बारे में अगर बात करें, इस वाले की, तो हमारे पास अल्फा थीटा है तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या आएगा 180 डिग्री माइनस, और इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो अल्फा प्लस थीटा। अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हैं
तो तीसरा एंगल तो कॉरेस्पॉन्ड इक्वल होगा ही, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा। देखिए ये वाला थर्ड एंगल और हमारा ये वाला थर्ड एंगल दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए। तो इसीलिए एंगल 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 जो सिमिलैरिटी है उसको डबल एंगल सिमिलैरिटी भी बोला जा सकता है, जो सबसे ज्यादा यूज होगा क्वेश्चन को सिमिलर करने में। नंबर सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया है वो होता है आपका साइड एंगल साइड, और नंबर जो थर्ड होता है वो होता है आपका साइड 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 सिमिलैरिटी। तो ये तीन सिमिलैरिटी का हम यूज करके ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, और उस पर जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो सब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को कुछ और आगे हम और सीखते हैं। जैसे हमने आपको बताया गया कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हुए, अब हम कहेंगे अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे हमारे पास एक छोटा सा ट्रायंगल मैंने ये बना लिया और इसके रेस्पेक्ट में एक मैंने यहाँ पे बड़ा सा ट्रायंगल बना लिया। हम ये सीखने वाले हैं कि अगर ए बी सी देन ऑल्सो पी क्यू आर ऐसे हो, और हम कह रहे हैं क्या कि इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी जो है वो पी क्यू आर से क्या हो गया, सिमिलर हुआ। तो हमने बताया था साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, करेक्ट है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, करेक्ट है। अच्छा मान लीजिए कि अगर इसके अंदर एक सर्कल बनाया जाए और इस ट्रायंगल के अंदर भी एक सर्कल बनाया जाए, ये जो अंदर जो सर्कल बनेगा उसको इन सर्कल बोला जाएगा। हमने बोला कि मान लीजिए यहाँ पे जो रेडियस है वो R1 है, देन ऑल्सो यहाँ पे रेडियस मान लीजिए आप R2 है। तो हमने बोला क्या रिलेशन होगा इन दोनों में। तो हमने देखा था कि ट्रायंगल ABC जो है ना मेरा, वो ट्रायंगल PQR से क्या है, सिमिलर है। मतलब यहाँ पे साइड्स के जो रेशियो हमने निकाला था, देखिएगा AB बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका PQ, देन ऑल्सो यहाँ पे बोलेंगे तो हो जाएगा BC बाई यहाँ हो जाएगा QR, ऑल्सो ये हो जाएगा AC बाई, और बताइए PR होगा कि नहीं होगा। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएं तो हमने सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल में कौन सा हमारा सर्कल बनाया और उस सर्कल का रेडियस क्या है, R1। तो हम आगे बात करेंगे इसका अगर जो आपका रेडियस है R2, तो जो रेशियो इसका आएगा वही रेशियो तो साइड का भी रेशियो होगा। ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा हम लोगों को। फिर अगर मान लीजिए इसके बाहर एक सर्कल बना दिया जाए, देन ऑल्सो इसके बाहर एक सर्कल बना दिया जाए, ऐसे करके इसके बाहर सर्कल बना दिया जाए, और यहाँ पे जो एक्चुअल रेडियस कैपिटल R1 है और यहाँ पे जो आपका रेडियस है एक्चुअली वो कैपिटल R2 है। तो अगर इन दोनों के कॉरेस्पॉन्ड वैल्यू देखा जाएगा तो अगर हम बोलेंगे फर्स्ट वाले में हमने जो सर्कल बनाया जिसका रेडियस है हमारे पास R1, तो हमेशा अपॉन में इसका भी रेशियो सेम ही होगा। यहाँ पे बात करेंगे तो R2, मतलब जो R1 R2 का रेशियो होगा वही R1 और R2 मतलब बाहर बनाए हुए सर्कल का भी रेशियो क्या होता है, सेम होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये हम समझते हैं, क्योंकि ये जो भी फिगर, ये साइड जो भी होते हैं ना, साइड जो है हमारे पास रेडियस, अंदर सर्कल बनाए उसका रेडियस, बाहर जो सर्कल बनाए उसका रेडियस, ये सब 2D डायमेंशनल में चीजें। हम एरिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वहीं हम एरिया के बारे में बात करते हैं तो ये सबके स्क्वायर्स के इक्वल हो जाता है एरिया का रेशियो। अगर हम पेरीमीटर में बात करें तो अगर हम बोले कि अगर हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल के पेरीमीटर में बात करें तो अगर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, तो जो रेशियो पेरीमीटर्स के आएंगे वही रेशियो तो साइड्स के भी रेशियो आएंगे। वही रेडियस एस आपका इन रेडियस का आएगा आपका, और वही आपका रेशियो जो होगा वो सर्कम रेडियस का आएगा। एक्चुअली ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक वर्टाइसिस ये है, एक वर्टाइसिस ये है और एक वर्टाइसिस ये है, और तीनों को हम नेमिंग कर देते हैं ABC। अब ABC अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जैसा कि हम जानते हैं 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री के सामने ये जो हमारे पास साइड पड़ा ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर हम इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा, या अगर ये बेस होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर। हम बोलते हैं कि क्या इस वर्टाइसिस से हमारे इस AB लाइन सेगमेंट पे कि हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो 90 बनाता हो, तो नहीं, इसके अलावा कोई और लाइन नहीं हो सकता। देन ऑल्सो A वर्टाइसिस से BC लाइन सेगमेंट पे अगर कोई हम रे ड्रॉ करें, कोई लाइन ड्रॉ करें जो 90 डिग्री बनाता हो, तो उस AB के अलावा नहीं हो सकता। तो हमने बोला क्या B से ड्रॉ कर सकते हैं, आपने बोला जी सर कर सकते हैं। तो B से मैंने एक ऐसा लेंथ ड्रॉ किया जो एक्चुअली AC पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसको हम B बोलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे तीन राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एक आपका ट्रायंगल है ABD, देन ऑल्सो एक ट्रायंगल है CBD, और एक हमारे पास बड़ा वाला ट्रायंगल है। अब ये जो तीनों ट्रायंगल अलग अलग बन रहे हैं ना, वो तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, और इस पे बोर्ड वाले ने खूब जमकर क्वेश्चन पूछा है। जैसे चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर अगर एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, देन ऑल्सो इसके वर्टाइसिस को लेकर के अगर एक बाहर ऐसे सर्कल ड्रॉ किया जाए, तो हमारे पास जो अंदर जो सर्कल बनाया है उसको हम बोलेंगे इन रेडियस, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे, और जो हमारे पास बाहर जो सर्कल बनाया है उसको कैपिटल रेडियस, जिसको हम सर्कम रेडियस के नाम से जानेंगे। और चलिए इसका हम रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो अंदर जो सर्कल बना है, तो अगर मान लीजिए एक ऐसा लाइन मैंने लिया, तो क्या बताइए अंदर वाले सर्कल के लिए एज अ डायमीटर होगा, और ये जो लेंथ है क्या बताइए जो स्क्वायर के साइड की इक्वल होगा कि नहीं होगा। अगर स्क्वायर ऑफ साइड अगर A यूनिट का है, A यूनिट, तो एज अ डायमीटर छोटे वाले सर्कल के लिए अगर बात करें तो कितना होगा, A यूनिट होगा। तो अगर बताइए डायमीटर का वैल्यू अगर A है तो बताइए स्मॉल r का वैल्यू कितना आएगा, A/2 आएगा कि नहीं आएगा। जहां पे अगर इसके लिए हम बात करें छोटे वाले के लिए तो ये r का वैल्यू कितना आ जाएगा, A/2, करेक्ट। अगर हम बात करें बड़े वाले सर्कल के लिए, तो बड़े वाला सर्कल
को हम सर्कम सर्कल बोलते हैं। इसका जो रेडियस होगा वो कैपिटल आर होगा। जैसे हम बात करें यहाँ से लेके ये वाला, तो हमने बोला गया इस वाले को अगर हम ज्वाइन कर दें इस वाले पॉइंट से, अगर हमारे पास ए बी सी डी अगर स्क्वायर है, तो बताइए ये वाला भी लेंथ हमारे लिए ए यूनिट, देन ऑल्सो ये वाला भी लेंथ हमारे लिए क्या होगा ए यूनिट। और हम भी जानते हैं ईच एंगल इज इक्वल टू स्क्वायर 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस यूज करेंगे। तो ए अगर ये वैल्यू और ए अगर ये वैल्यू है तो इसका वैल्यू आ जाएगा ए अंडर रूट टू आ जाएगा पाइथागोरस। तो बताइए अगर हमारे पास ये जो पूरा लेंथ है वो एज अ डायमीटर होगा बाहर वाले सर्कल के लिए, तो अगर कैपिटल डी इज इक्वल टू अगर बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगा ए अंडर रूट टू, करेक्ट। तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा, ए अंडर रूट टू बाई टू होगा कि नहीं होगा। और इन दोनों का रेशियो पेपर में बहुत सारे पूछे गए हैं, या डायरेक्ट पेपर में एक क्वेश्चन पूछता है कि चलिए अंदर वाले सर्कल का एरिया बताइए और बाहर वाले सर्कल का एरिया बताइए। तो चलिए रेशियो निकाल लेते हैं इसके रेडियस का। तो इसके वैल्यू बात करेंगे तो हो जाएगा ए अंडर रूट टू बाई टू, देन रेशियो स्मॉल आर का वैल्यू है आपका ए बाई टू। इस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, ए से ए कैंसिल कर सकते हैं। तो एक्चुअल कैपिटल आर बोले तो सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो आया है आपका अंडर रूट टू इस टू 1 का। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर बोले मैंने बोला कि एबीसी हमारे पास एक इक्विलैटरल है, अगर इक्विलैटरल है तो तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सेम टू सेम इसके अंदर भी एक सर्कल बना सकते हैं और इसके वर्टाइसेस को ज्वाइन करने पे बाहर भी एक सर्कल हम बना सकते हैं। अब इसके रेस्पेक्ट में यही पूछा गया था कि चलिए यहाँ पे जो स्मॉल आर है और ये जो है हमारा कैपिटल आर, इसका रेशियो बता दीजिए दोनों का। तो रेशियो कैसे इसको फाइंड करते हैं इसको आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और मैंने ये वाला लेंथ ड्रॉ किया जिसमें मैंने बोला एडी इज द मीडियन। तो हम जैसा कि जानते हैं क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल में कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो कैसे हम फाइंड करते हैं, क्या होगा वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया गया ये वाला जो हमारा लेंथ है वो एज अ मीडियन है। मीडियन जो होता है वो किसी भी जिस साइड में पड़ता है उसको इक्वली बाइसेक्ट करेगा, ये वाला और ये वाला लेंथ इक्वल होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही एंगल बाइसेक्टर है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और वही आपका एल्टीट्यूड बोले तो हाइट होता है, करेक्ट। तो अगर एडी का लेंथ बात किया जाए एडी इज इक्वल टू ये तो हाइट है और हाइट का वैल्यू जैसा कि हमको मालूम है अंडर रूट 3/2 ए होता है। अब आप बताइए कि जो भी मीडियंस होते हैं मीडियंस एक दूसरे को अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ये वाला अगर हमारे पास ग्रेविटी सेंटर जी होता तो अगर हम बात करते हैं एजी रेशियो और ये हो गया आपका जीडी, तो इसका रेशियो का वैल्यू आता है 2:1। तो आप बताइए जो कैपिटल आर है ये क्या मतलब बड़े वाले सर्कल के लिए एज अ रेडियस होगा कि नहीं होगा। तो ये जो रेशियो वैल्यू है वो कैपिटल आर को रिप्रेजेंट करता है और ये जो 1 वैल्यू है वो स्मॉल आर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, इस हाइट के रेस्पेक्ट में। अगर आर का हमको वैल्यू फाइंड करना है तो ये जो टोटल वैल्यू है ये वैल्यू है किसका, एक्चुअल पूरे हाइट का। तो अगर हमको कैपिटल आर बताना है तो कैपिटल आर का रेशियो का वैल्यू बताइए। तो आप लोग 2 किसके रेस्पेक्ट में 2 + 1 3 के रेस्पेक्ट में, और कौन सा वैल्यू का, इस वैल्यू का। अब लिखेंगे अंडर रूट 3/2 ए और ये हो जाएगा रेशियो। और फिर बात करेंगे कैपिटल आर का वैल्यू, सॉरी स्मॉल आर का वैल्यू। स्मॉल आर का वैल्यू कितना है आपका 1 है, तो 1 बाई और पूरे का वैल्यू कितना है आपका देखो तो 3 मल्टीप्लाई इस वैल्यू के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 8। बताइए ये वाला वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ और ये वाला कैंसिल आउट हुआ। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का वैल्यू होता है 2:1। ये हमको रेशियो याद होना चाहिए। और कैपिटल आर आता कैसे है, देन ऑल्सो स्मॉल आर कैसे निकालते हैं समझना होगा। कैपिटल आर हमेशा आएगा a/√3 करने से और जो स्मॉल आर आएगा वो वैल्यू आएगा a/2√3 करने से। ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको पता होनी चाहिए सर्कम रेडियस का और इन रेडियस। और इसमें हम ऐड करने वाले हैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसके भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में खूब सारे आते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो हमारे पास और इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने नेमिंग कर दिया एबीसी, अगर इसके अंदर एक सर्कल बना दिया जाए देन ऑल्सो इसके बाहर एक सर्कल बना दिया जाए और तब आपसे पूछा जाए कि बताइए अंदर वाले सर्कल का अगर स्मॉल आर इसका वैल्यू क्या आता है और हमारे पास बड़ा वाला जो सर्कल बना हुआ है, जो सर्कम सर्कल बना हुआ है उसका रेडियस अगर कैपिटल आर है तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम याद निकालेंगे कैपिटल आर कैसे निकलता है और स्मॉल आर कैसे निकलता है। तो कैपिटल आर को हमेशा याद रखना कि जो ये जो लेंथ होता है ये लेंथ होता है हाइपोटेन्यूज। तो अगर हाइपोटेन्यूज बाई 2 कर देंगे तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ जाता है। और स्मॉल आर के बारे में बात करें तो अगर ये हाइपोटेन्यूज है, अगर हम इसको लेट कर लेते हैं परपेंडिकुलर तो हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास बेस होगा कि नहीं होगा। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है p + b - h और बाई 2 होता है। 10th क्लास में जब हम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को सिखाया जाता है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंस थे जो आपको एक्चुअल पता होनी चाहिए।